ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जानेंगे कि हम अच्छे कैसे बन सकते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े लोग उपदेश करते हैं, मंत्री भी उपदेश करते हैं, एमएलए भी, बड़े बड़े जहाँ प्रधानमंत्री वगैरह जहाँ भी स्पीच देते हैं, बड़ा वो उपदेश करते हैं। जहाँ हमें हमेशा बचपन से प्रेयरों में भी टीचर लोग भी सिखाते हैं कि सत्य बोले, सदाचारी बनो, झूठ मत बोलो, काम क्रोध लोभ अहंकार इसको छोड़ दो, ये पांच हमारे दुश्मन है। या अपने अपने आप में दया करुणा ये सब पैदा करो। तो हर जगह हम देखते हैं कि ऐसा प्रवचन या ऐसा भाषण बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अच्छा कैसे बने और अच्छा कैसे बना जाता है। इस बात का ज्ञान ना रखते हो, सिर्फ जुबान से वो हमें बोल देते हैं अच्छा बनो, या सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, या इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। बचपन में भी हम प्रेरित सुनते हैं, बड़े बड़े लोग जो भाषण करने वाले हैं वो भी हमें ऐसा करते हैं, देश को ऐसा करो वैसा करो, सत्यवादी करो, एकता रखो, प्रेम रखो। या विदेशों में हम सोचते हैं कि काम करो, लोभ अहंकार को छोड़ो, दया करना, ये सब गुण अच्छे अच्छे सात्विक गुणों को धारण करो। उन्होंने बोल दिया, हमने कान से सुन लिया, एक से सुन लिया, एक से निकाल दिया, पर कैसे बनो, कैसे बना जाएगा, इसका कोई प्रचार नहीं करता। इसलिए कभी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो बोलने वाला बोल जाता है क्योंकि उसको भाषण दे रहा है, सुनने वाला एक कान से सुन लेता है। वो तो बोलता है कि तुम खुद तो बड़े नहीं अभी तक, हमें उपदेश करने आ गए हैं। तो एक कान से वो भी सुनता है और एक कान से वो भी निकाल देता है। लेकिन अच्छा कैसे बना जाए? तो जब हम पैदा हुए तो हमने देखा जब कोई मर गया कि ये बंदा, इसकी डेड बॉडी तो यही पड़ी है, पर इसमें जो था पर्सनालिटी जिसके कारण ये जिंदा था, उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, वो कुछ निकल गया। इसमें से कुछ था जो इसमें था वो चला गया। उसके बाद शरीर यही पड़ा, आंखें पड़ा, कान पड़ा, सब कुछ पड़ा है, लेकिन कोई भी एक्टिविटी उसमें नहीं हो रही। इसका मतलब ये एक शरीर नहीं था, इसके अंदर कुछ था, एक ज्योत थी, आत्मा थी। आत्मा के कारण ये जिंदा था। अब आत्मा चलेगी है तो ये शरीर जो मुर्दा था, जड़ था, जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, मेरे सामने पड़ी है। इससे मुझे पता लगा किसी की डेथ पे शमशान घाट में जाके कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, या कोई भी एक शरीर नहीं है। शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जितनी देर के लिए जाती है उसको भी जिंदा कर देती है। जैसे एक दिया तुम रखोगे, 5 कमरों में अंधेरे हैं, एक में रखा तो वहां एक जगह रखा, रोशनी हुई। ऐसी आत्मा हृदय में रह के सारे शरीर में चेतना प्रदान करती है। दूसरे कमरे में ले गए दिया, दूसरे कमरे में उजाला हो गया, पहले में अंधेरा हो गया। एक जगह पे रखा, कॉर्नर में रखा, एक जगह पे है, पर प्रकाश सारे कमरे में हो गया। ऐसे ही आत्मा हृदय में रह के इस पूरे शरीर में चेतनता प्रदान करती है। तो जिससे वो दिया निकाला जा रहा है वह अंधेरा होता जा रहा है, जिसमें रखते जा रहे हैं वह ऐसी आत्मा इन शरीरों को बदलती रहती है, धारण करती रहती है। 84 लाख करोड़ के शरीर को धारण करती है, माया के अंडर होने के कारण, अपने संस्कारों से, अपने कर्मों के अनुसार। तो ये पता चला कि ये एक शरीर नहीं था, वो ये शरीर है जिसको ये इसकी पत्नी या इसके बच्चे या रिश्तेदार, कोई भी पड़ोसी, नौकर, माँ बाप, कोई भी इसको 24 घंटे भी इसके साथ नहीं बिताने वाला। इसको जलाया जाएगा, इसमें बदबू आएगी, सड़ेगा, गलेगा। इसलिए बड़ा दावा करने वाले पर जीता था, तब इसको शरीर ही मानते थे सारे जाने, और इसी शरीर की आसक्ति से अपने अपना सारा रिश्ता जोड़ के बैठे थे। तो अब इस शरीर को कोई नहीं, क्योंकि ये जड़ है, मुर्दा है, डेड है, इसमें कोई चेतनता नहीं है, जाने बोलेगा, किसी काम का नहीं रहा। पर उसके अंदर जो था वो आत्मा था, और आत्मा शरीरों को बदलती है 84 लाख तरह के शरीर। तो ये तब मरने के बाद हमें ये ज्ञान, हर एक की मृत्यु के बाद हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा रहता है, तो तब हम ऐसा उपदेश करते हैं, ऐसा थोड़ी देर के लिए शमशान वैराग्य समझते हैं। उसके बाद फिर हम क्या वही पे आ जाते हैं कि मैं कल वहां गया, मैं वहां गया, मैं का मेरा आश्रम तो मैं आश्रम नहीं हूँ, मेरी कोठी मैं कोठी नहीं हूँ, मेरा मोबाइल तो मैं मोबाइल नहीं हूँ, तो मेरा मंदिर मैं मंदिर नहीं हूँ, या मेरा ये, तो जहाँ मेरा मैं का लगा है, मैं कौन है? आत्मा। जिसके कारण, और आत्मा का
जो रिश्ता है आत्मा दिव्य है, परमात्मा का, आत्मा के लिए भगवान, आत्मा के लिए गुरु, आत्मा के लिए भजन कीर्तन सत्संग, और शरीर के लिए जिंदा रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान, इसकी अवस्था बनाई गई। इसलिए रोटी कपड़ा मकान जितना तो जरूरत है भक्ति करने के लिए, उतना तो सबको जरूरत है, पर कई लोग उसी के लिए 2000, 4000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 1 करोड़ इसी के पीछे पागल होके 2 कपड़े, 4 कपड़े, 10 कपड़े, 10 अलमारियां, 20 अलमारियां भर लेते हैं। खाने में ठीक है सात्विक भोजन, अब ये खाना वो खाना, ये मिले वो मिले, बर्गर खाओ, इडली खाओ, डोसे खाओ, ये बना वो खाना, 36 तरह के पर्दा, खाने में ही अपना जीवन, कहीं भी कोई लिमिट नहीं है। भगवान कहता है ठीक है तुझे संसार की आवश्यकता है, तो माँ के पेट से नंगा आया था, जब मरेगा ये शरीर भी नहीं जाएगा, जितना रोटी कपड़ा मकान तुझे इस शरीर के लिए आवश्यक है उतना लेके ये आत्मा के लिए जो परमात्मा बनाया, ये लक्ष्य मानव शरीर दिया तुझे, ज्ञान शक्ति से युक्त कर्म योनि का अपने लक्ष्य को साध ले, नहीं तो 84 लाख में घूमेगा। अंडज, ज्वेदज, उद्भव, स्वेदज, भूचर, खेचर, जलाचर, जड़ चेतन इन ग्रंथियों में बंधेगा। देखो पशु पक्षियों को खाना पीना सोना, इसके लिए कितना संघर्ष है। बैल उसको मारते हैं लोग, उस पर लोडिंग करते हैं, घोड़ों पे करते हैं, कितना दुख है रोटी कपड़ा मकान संघर्ष पाने के लिए। तो ये सब तुझे बनना पड़ेगा और ये सब दुख सहना पड़ेगा। तो अब हमने शुरू में ही जैसे गणित गलत कर दिया, तो अब सारा आगे जाके खत्म हो जाए। एक मोड़ गलत मुड़ गया, आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सारा ही रास्ता उसका गलत है। जाना जम्मू था और दिल्ली जाने लगा। तो हमने बचपन से खुद को, जो हमारे माँ बाप से या रिश्तेदार या बड़े बुजुर्गों, उनको सही गुरु साथ नहीं, सही ज्ञान ना मिलने के कारण, तो पहले अनंत जन्म के पाप होने से युक्त हम अंदर से भी संसारी थे। बाहर भी हमें यही सिखाया गया कि ये बन जाओ, वो बन जाओ, इतनी सैलरी ले आओ, यहाँ पहुंच जाओ तो सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाएगा। हालांकि ना किसी को मिला, ना मिलेगा, ना ही मिल सकता है। नानक दुखिया सब संसार माया से बना है, शरीर भी माया से बना है। आत्मा दिव्य है, परमात्मा दिव्य है। तो हम दो का जोड़ है, आत्मा का सुख परमात्मा में, भक्ति में, गुरु में, और शरीर की परवरिश, शरीर का उपयोग और शरीर से व्यवहार करते हुए हमने भगवान से प्यार करना है और उधर सुख शांति प्रेम आनंद इसका उपभोग करना है। जब अब पहले ही शुरू में ही वो बेचारा उसने खुद को शरीर जान लिया है, अब घर परिवार संसार में इस माया के रज तम सत इन व्यक्ति वस्तुओं में ही अपना परम सुख शांति लक्ष्य की उसने बना के अपनी सारी जिंदगी को बिता रहा है। और अब माया का पुत्र है, कामना होगी, ये कामना, वो कामना, वो कामना, शायद ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, होगी तो लोभ आएगा, जिससे लोभ होगा उससे मोह होगा, जिससे मोह होगा जब वो दूर होगा तो अहंकार होगा, तो पूरी होगी, नहीं पूरी होगी क्रोध आएगा, क्रोध आएगा बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि का नाश होगा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए जब तक वो इस बात को कोई मान नहीं लेगा कि मैं एक आत्मा, खुद की पहचान नहीं कर लेगा, मैं कौन, मेरा कौन, जितना भी भाषण होता रहे, कहीं भी होता रहे, काम क्रोध लोभ अहंकार ये सात्विक गुण हमें नहीं मिल सकते हैं, हमारे मन की शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए मन की शुद्धि करने के लिए, अच्छा बनने के लिए हमें भक्ति करने का उपदेश दिया जाता है। भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करने से अच्छे गुण आएंगे, बुरे गुण जाएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश होगा तो अंधकार जाएगा, ये नहीं पहले पूरा सूर्य, जितना जितना सूर्य आता जाएगा उतना उतना अंधकार जाता जाएगा। एक तकड़ी से आटा निकालो, इधर 10 किलो है, इधर 0 है, पहिया आधा किलो, जितना निकल जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ज्ञान, पूर्ण गुरु से ज्ञान प्राप्त करने से, बाबा जी की कृपा से, लगदाता पौना हरि जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने, पूर्ण सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करने से, जब हम ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, मैं कौन और मेरा कौन, और उसके साथ भक्ति करेंगे कि सुख शांति प्रेम आनंद की जो ये कामना है, ये मुझे हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही जाके मेरी पूरी होगी। और जब तक मुझे परम सुख परम आनंद जो सबसे बड़ा है, अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए है, वो नहीं मिल जाएगा, तब तक आगे से आगे मेरी कामनाएं बनती रहेगी और किसी भी कामना की पूर्ति
के बाद भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि नानक दुखी है सब संसार, ये सारा संसार माया से बना है। तो तब वो भक्ति करेगा, और भक्ति करने से उसमें सात्विक गुण आएंगे, उसमें अच्छे गुण आएंगे, उसका बदलाव होगा, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए घर परिवार संसार में रह के रोटी कपड़ा मकान जितना उसको जरूरत है उसमें सब्र संतोष को हासिल करेगा, और फिर इन सात्विक गुणों के साथ भक्ति करने से जो उसको प्राप्त होंगे वो अच्छा बनेगा, उसमें परिवर्तन होगा, उसमें इंसानियत आएगी, और उसमें सब दिव्य गुण और आत्मा के सात्विक गुण, सहनशीलता, दीनता, दया, करुणा, सदाचार, ये सब भंडार उसमें धीरे 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 उसका भरने लगेगा। माया, ज्ञानता, अविद्या, ये सब कुछ जाने लगा। सिर्फ ऊपर से भाषण करने से, सुनने से किसी का ना कल्याण हुआ था ना हुआ, उसमें भक्ति करनी पड़ेगी। संतों का प्रवचन सुन के श्रवण मनन चिंतन निध्यासन, तब हमें चेंज होगा। सिर्फ टाइम टेबल याद करने से कि ये वहां जाती है फ्लाइट इतने से इतने बजे तक, इतने से वो जहाज की यात्रा नहीं होगी। या किसी मंत्र का कोठा लगाने से, किताबों का कोठा लगाने से शायद सियाणपा लख होवे, एक न जल्ले नाल कि एक शिकारी है, उसको एक कबूतर को बता दिया कि वो आएगा जाल फेंकेगा, उसको मत बैठना, तो मुंह से तो बोलता जा रहा है शिकारी आया जाल पे बैठा है, शिकारी को भी बोल रहा है कि शिकारी आएगा जाल पे, मतलब जाल पे ही बैठा हुआ है, तो उसने पकड़ लेगा। इसलिए जवान से सिर्फ उपदेश कर देने से या कानों से सुन लेने से ये काम नहीं होगा, भक्ति करने से, और भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर जो कामना है सुख शांति प्रेम आनंद पाने की इन नेचर है जो, वो भक्ति करने से ही पूरी होगी, और हमारे में चेंज होगा, हम बदलेंगे, हम अच्छे बनेंगे। रामदास की तरफ से जो पहली जगह पे तुमने गलती की है खुद को शरीर जानना, और जब कोई मर जाता है तब तुम जानते हो, इसलिए मैं कौन मेरा कौन, जब ये ज्ञान पालोगे तो अब संसार में अपना सुख मान के चले हुए थे, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा तो ये शरीर के लिए है, और मेरा सुख परम शांति आनंद सुकून सेवा सिमरन भक्ति गुरु संतों बाबा जी के साथ ही है। फिर वही वाला प्रेम इधर करोगे, कर्म ज्ञान भक्ति, ये तीन काम संसार में करो। ऐसा कर्म करोगे कर्म योगी जिससे बाबा जी मिले, ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे जिससे कल्याण हो, और वहाँ प्रेम करोगे। और ऐसा प्रेम क्यों हम आगे से आगे कामना बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ी शांति चाहते हैं। तो सबसे बड़ा आनंद सुकून प्रेम शांति एक भगवान के पास है, और उसका दूसरा रूप गुरु के पास है। फिर हम वही कर्म ज्ञान भक्ति वही तीन काम इधर करेंगे, हम चेंज हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सदाचारी और सात्विक गुण हम में आ जाएंगे भक्ति करने से। रामदास की तरफ से सही होगा।